हेलो एवरीवन। ये आपके नाउन के लेक्चर का पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। इफ यू हैवंट वॉच तो आप प्लीज उसे जाकर देखें। आज के वीडियो में हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बारे में देखेंगे। सिंगुलर नाउन क्या होते हैं, प्लूरल नाउन क्या होते हैं, और इसे आप एक इजी टॉपिक समझ के स्किप मत करना। बहुत ही स्टूडेंट्स ये वाली मिस्टेक करते हैं जिनमें उनको लगता है कि ये तो बहुत ही इजी टॉपिक है तो इसे स्किप कर देते हैं। बट एग्जामिनर का एक बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है ये, और इसी के थ्रू बहुत सारे ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। सो इस टॉपिक को स्किप बिल्कुल नहीं करना है और इसे हमें काफी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसके पहले आगे बढ़ने से पहले चलिए देखते हैं कि हमने ऑलरेडी जो रूल्स डिस्कस किए हैं वो क्या क्या थे। एक बार क्विक रिकैप करते हैं। हमने 5 टाइप्स देखे थे नाउन के: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल, राइट। अब कलेक्टिव नाउन का एक रूल था जिसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है। हमने देखा था कि कलेक्टिव नाउन क्या है, समूहवाचक जिसे हम कहते हैं। किसी भी चीज के ग्रुप को जो हम नाम देते हैं वो कलेक्टिव नाउन होते हैं, जैसे पाइल ऑफ बुक्स है ना, पाइल ऑफ बुक्स है, या फिर बेवी ऑफ लेडीज, राइट, बेवी ऑफ लेडीज, बंच ऑफ कीज, कीज का एक ग्रुप है, समूह है। क्लियर है? ठीक है। तो अगर एक ग्रुप है तो ऑब्वियसली ये सिंगुलर है, बट अगर दो बंच हैं, है ना, चाबियों के दो गुच्छे हैं तो टू बंचेस हो जाएगा, है ना। अगर फूल के दो गुलदस्ते हैं तो टू बुकेज हो जाएगा। अब अगर आप देखिए यहाँ पे, टू क्रूज वर्कड हार्ड टू रेस्क्यू द स्ट्रैंडेड पॉड ऑफ व्हेल्स। क्रू क्या है? सेलर के जो ग्रुप होते हैं उन्हें हम क्रू कहते हैं। तो दो क्रूज हैं तो एस लगा दिया हमने, ये प्लूरल हो गया। ठीक है। अब पॉड ऑफ वेल्स क्या होता है? पॉड क्या होता है? वेल्स का जो ग्रुप होता है उसे हम पॉड कहते हैं। तो ये सेंटेंस तो करेक्ट है ग्रामेटिकली। नाउ द ऑडियंस अपलॉडेड एज द क्वायर टुक द स्टेज। ऑडियंस ने तालियां बजाई। ऑडियंस हमारी सिंगुलर है ना। ऑडियंस भी एक कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप ऑफ व्यूअर्स को हम ऑडियंस कहते हैं, तो ये हमारा सिंगुलर है। अपलॉड किया उन्होंने, तालियां बजाई, एज द क्वायर। क्वायर क्या है? ग्रुप ऑफ सिंगर्स, है ना। तो ये दोनों सिंगुलर हैं और ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है ये सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए, द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। जूरी ने, जूरी क्या होती है? जजेस का जो ग्रुप होता है, उसने अपना डिसीजन ले लिया है। तो जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, एक ही जूरी है, एक ही ग्रुप है जिसने डिसीजन लिया है, तो दिस इज ऑल्सो ग्रामेटिकली करेक्ट। और यहाँ पे देखो, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जूरी जो थी अपने ओपिनियन में बट गई थी, एक ही जूरी थी, पर हमने यहाँ पे वर का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जूरी है वो एक ही काम नहीं कर रही। यहाँ पे जूरी का डिवाइडेड सेंस आ रहा है। ठीक है, डिवाइडेड सेंस ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा है, इसे हम एक रिविजन के तौर पे पढ़ रहे हैं। ठीक है। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब अलग अलग काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है कि जूरी के जो मेंबर्स थे उन सब की ओपिनियंस डिफरेंट थी, राइट। तो इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है। अब जूरी आपस में बट गई है, डिवाइडेड है, तो अब हम इसे प्लूरल मानेंगे। तो जूरी, ऑल्दो जूरी जूरी एक्सक्यूज मी, ऑल्दो जूरी आपका सिंगुलर नाउन है, बट यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है? डिवाइडेड सेंस, इसीलिए हम वर लगा रहे हैं और ये आपका यहाँ पे प्लूरल काम कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो ग्रामेटिकली करेक्ट। सिमिलरली, टीम इज विनिंग, टीम जीत रही है, एक ही टीम है। इंडिया क्रिकेट टीम, अगर आप देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो इंडियन टीम है, एक ही टीम है, वो जीत रही है। तो टीम, सारी टीम एक साथ जीत रही है, टीम एक ही काम कर रही है, यूनाइटेड सेंस है। ठीक है, इसे हम रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि काफी बच्चे यहाँ पे डाउट आता है उनका और काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। और यहाँ पे देखो, तो यूनाइटेड सेंस है तो हमें इज लगाया क्योंकि ये सिंगुलर है, ऑब्वियसली एक ही टीम है। पर यहाँ पे अगर हम देखें, द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स, अब यहाँ पे भी टीम एक ही है, बट यहाँ पे हम टीम के मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है। क्यों? क्योंकि टीम आपस में ही एक दूसरे से लड़ रही है, एक ही टीम है और उस टीम के लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। डिवाइडेड सेंस है, और डिवाइडेड सेंस है तो अब ये प्लूरल हो गया। क्लियर है ये? चलिए अब इसको आंसर करिए। द जूरी हैज या हैव डिसएग्रीड ऑन द फाइनल वर्डिक्ट एंड आर रिटर्निंग टू देयर होटल रूम्स। अब हैज होगा या हैव? डिसएग्री कर रही है, सबका अलग अलग ओपिनियन है,
राइट? तो अब यहाँ पे हम हैव लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हैव आपका प्लूरल वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सबने पढ़ा है, राइट? The orchestra is या फिर are tuning their instruments before the concert. कॉन्सर्ट के पहले अपने इंस्ट्रूमेंट ट्यून कर रहे हैं। तो एक ही इंस्ट्रूमेंट तो ट्यून नहीं कर रहे हैं, सब अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून कर रहे होंगे। कोई गिटार को ट्यून कर रहा होगा, कोई सैक्सोफोन को, कोई अपने वायलिन को, राइट? तो अलग अलग काम हो रहा है यहाँ पे भी डिवाइडेड सेंस है। 3 सेपरेट हर्ड या हर्ड्स, यहाँ पे तीन झुंड के बारे में बात कर रहे हैं। हर्ड क्या होता है? कैटल यानी मवेशी का जो ग्रुप होता है उसे हम हर्ड कहते हैं। और यहाँ पे 3 अलग अलग ग्रुप्स हैं, 3 सेपरेट हर्ड्स। तो ऑब्वियसली ये प्लूरल सेंस में है, तो हर्ड्स लगाया हमने। ठीक है, चलिए मटेरियल नाउन हमने देखा था। मटेरियल नाउन जो आपके द्रव्यवाचक जिसे हम बोलते हैं, और ये हमेशा क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। सोना को गिन नहीं सकते, आयरन को गिन नहीं सकते, मिल्क को गिन नहीं सकते, राइट? और उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा, एंड देन वी केम टू आर काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन्स। तो काउंटेबल ऐसे नाउन्स हैं जो आप गिन सकते हैं, उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं, नंबर्स डिजिट्स में उनको काउंट कर सकते हैं। बट अनकाउंटेबल जो होते हैं उनका आप वॉल्यूम नाप सकते हैं, उनको मेजर किया जा सकता है, उनका मास देखा जा सकता है, वॉल्यूम या वैल्यू मेजर किया जा सकता है, बट नंबर्स में उन्हें गिना नहीं जा सकता। अब ये जो है काउंटेबल नाउन्स, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, बट अनकाउंटेबल जो है वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, और इनके साथ फिर हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, राइट? आर्टिकल्स देखो, जो काउंटेबल है उनके साथ ए एंड द तीनों लगाया जा सकता है, और जो अनकाउंटेबल है उनके साथ सिर्फ द का यूज होता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। क्लियर है? काउंटेबल नाउन जो है वो ऐसे क्वांटिफायर्स लेते हैं। क्वांटिफायर्स ऐसे शब्द हैं जो क्वांटिटी बताते हैं। तो काउंटेबल नाउन के पीछे आप मेनी का यूज कर सकते हो, फ्यू का यूज कर सकते हो, अ नंबर ऑफ का यूज कर सकते हो, एटसेट्रा। बट अनकाउंटेबल के साथ आप मेनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ नहीं लगाओगे। अनकाउंटेबल के साथ आप लगाओगे मच, लिटिल, अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, एटसेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए, डॉग, कॉइन, मैन, रुपी, डॉलर, बॉटल, रिंग, फोम, बैग, कैमरा, आइडिया, एटसेट्रा। और यहाँ पे हेयर, अब आप बोलोगे कि हेयर तो मैम गिन सकते हैं, मेरे 1 बाल है, 2 बाल है, बट नहीं, आप नहीं गिन सकते। आप कहीं जाओगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे सर पे 4 बाल है या मेरे सर पे 2000 बाल है। नो, यू कांट काउंट। तो हेयर आपका हमेशा अनकाउंटेबल होता है। अगर इसको काउंटेबल बनाना है तो उसमें आप स्ट्रैंड्स लगाते हो। ठीक है, उसमें आप क्या लगाते हो? स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। मनी है, शुगर है, राइस, ग्रेन, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। यहाँ पे बहुत बच्चे अटकते हैं, पोएट्रीज लिखते हैं वो, है ना? पोएट्री को प्लूरल बना देते हैं, पोएट्रीज, बट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्यों? क्योंकि पोएट्री अनकाउंटेबल है, उसको आप सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था कि कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको आप अगर चाहें तो उसको आप काउंटेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी काउंटेबल में कन्वर्ट नहीं, बट उसकी क्वांटिटी दिखा सकते हैं। कैसे? अभी मैंने आपको बताया, जैसे हेयर है, तो हेयर के पीछे आप कुछ फ्रेजेस ऐसे ऐड करोगे जिन्हें लगाने से हेयर के हम क्वांटिफाई उसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, है ना? अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, अ क्यूब ऑफ शुगर, a grain of rice, an item of furniture, an item of stationery, a piece of news, ये सारे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, piece of information, piece of advice, drop of rain, slice of bread या फिर loaf of bread, है ना? dust है तो particle of dust, items of luggage। क्लियर है? now let's come to singular and plural nouns। तो सिंगुलर नाउन क्या होते हैं, प्लूरल नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर हमें पता है, एक वचन को हम सिंगुलर कहते हैं, और बहुवचन प्लूरल है, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखें, कुछ बेसिक से नाउन्स हैं, ये हम सब ने बचपन में पढ़े हैं कि चेयर जो है आपका सिंगुलर होता है, इसमें आप एस लगा दो, चेयर्स लगा दो, तो ये प्लूरल हो जाता है, राइट? तो चेयर का हम चेयर्स बना सकते हैं। डॉग का क्या होता है? डॉग्स।
ये तो बहुत ही बेसिक है, ये हम सबको पता है, ठीक है। बट इसके आगे कुछ एडवांस्ड वर्ड्स आएंगे, हो सकता है आप उसमें कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो वॉच इट टिल द वेरी एंड, ठीक है। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। किंग का क्या हो जाता है? किंग्स। ब्रश का ब्रशेस, ईएस लग रहा है। चर्च का चर्चेस। फॉक्स का क्या होता है? फॉक्सेस। क्लास का क्लासेस। हमें पता है कि कभी हम एस लगाते हैं, कभी ई एस लगाते हैं, राइट। बेंच का हो जाता है बेंचेस। एंड मोनार्क, मोनार्क का मतलब क्या होता है? शासन करने वाला मोनार्क्स हो जाता है, ठीक है। पेस्ट्री, पेस्ट्री का क्या होता है? पेस्ट्रीज। आईईएस लग रहा है यहाँ पे, देखो वाई से ज्वाइन करते हैं उनके साथ हम आईईएस लगाते हैं। लग्जरी है तो लग्जरीज। सिटी को सिटीज, प्लूरल हो गया। बेबी का प्लूरल होता है बेबीज, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। फोटोज। कमांडो का कमांडोज। वीडियो का वीडियोज। सिनेरियो का सिनेरियोज। पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियोज। एंड फ्लाई का क्या हो जाएगा? फ्लाई मीन्स मक्खी। ये फ्लाई को आप वर्ब से मिस्टेक मत करना, ये नाउन है। एक फ्लाई होता है जिसका मतलब होता है उड़ना, वो वर्ब है, राइट। ये क्या है? फ्लाइज, फ्लाइज मक्खियां, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारे नाउन्स हैं उस पे आते हैं। लाइफ का क्या हो जाता है? जिसमें एफ ई आ रहा है, लाइफ का क्या हो जाता है? लाइव्स, वाइव्स, काव्स। गाय के बछड़े को हम बोलते हैं ना थीव्स, लोव्स। यहाँ पे ये लोफ क्या है? ब्रेड का लोफ होता है, उसके बारे में बात हो रही है। नाइव्स, लीव्स, हाव्स। 1 सेकेंड। हाव्स। शेल्फ होते हैं आपके, उसको क्या लिखोगे? शेल्व्स। और वुल्फ, वुल्व्स, ठीक है। ये हो गए। अब ये जो है कुछ हमारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें आप एस ई एस नहीं लगाते, ठीक है। वो पूरा चेंज हो जाता है उनका फॉर्म। ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर नाउन्स। इर्रेगुलर नाउन्स, लेट मी राइट इट हियर। irregular plural nouns। irregular plural nouns क्या होते हैं? ऐसे nouns हैं जिनमें s या es हम नहीं लगाते उसको प्लूरल बनाने के लिए। जैसे ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल क्या होता है? ऑक्सिन होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये इर्रेगुलर प्लूरल नाउन कहलाता है, ठीक है। सिमिलरली मैन का होता है मेन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, राइट। तो ये क्या है? इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स हैं। समझ में आ रहा है ना? वुमेन का क्या होता है? विमेन होता है, विमेन। अच्छा प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ी सी ध्यान देना। बहुत लोग क्या बोलते हैं? वुमैन और वुमेन, है ना। विमेन होता है, वी मेन, विमेन, ओके। और वुमन, 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 विमेन। टूथ का क्या हो जाता है? टीथ। फुट का होता है फीट। गूज का क्या होता है? गीज। माउस का माइस। लाउस क्या होता है? जो आपके नहीं बट कुछ बच्चों के सर में जो जू होती है उसे हम लाउस बोलते हैं, और इसका प्लूरल होता है लाइस। पर्सन का हमें पता है पीपल, ठीक है। और ये जो सारे हैं ये सारे आपके इर्रेगुलर प्लूरल प्रोनाउंस नाउन्स हैं, ठीक है। अब देखिए डेटम, डेटा तो सबने सुना होगा, डेटा। और क्या? बैक्टीरिया, एजेंडा, ये सारे वर्ड्स हम सबने सुने हैं, बट आपको पता है ये सिंगुलर है या प्लूरल? ज्यादातर लोग डेटा को सिंगुलर समझते हैं, है ना। उनको लगता है डेटा सिंगुलर है
और डेटाज प्लूरल हो जाता है, बट दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। डेटम, डेटम जो होता है ये सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है डेटा। डेटा इज प्लूरल, डेटम सिंगुलर होता है। सिमिलरली बैक्टीरिया, हमें लगता है कि बैक्टीरिया एक सिंगुलर नाउन है, बट नहीं, बैक्टीरिया जो है एक प्लूरल नाउन है। समझ में आ रहा है? बैक्टीरिया आपकी प्लूरल नाउन है, बैक्टीरिया। और सिंगुलर क्या होता है? बैक्टीरियम। सिमिलरली एजेंडा प्लूरल है, एजेंडम होता है सिंगुलर, एजेंडा, एजेंडा। ठीक है, अब देखो मीडियम का थोड़ा सा अलग है। मीडियम जो आपका माध्यम कहते हैं, राइट? तो मीडियम का मीडियम्स भी हो सकता है और मीडिया भी होता है, मीडिया, मीडिया, मीडियम्स एंड मीडिया। सोशल मीडिया पता है ना? तो सोशल मीडिया का मीडिया है ये, मीडिया इज प्लूरल। ठीक है, स्ट्रैटम, स्ट्रैटम का प्लूरल होता है स्ट्रैटा। स्ट्रैटम या फिर स्ट्रैटा का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटम लेयर, LAYER, लेयर। ठीक है, और स्ट्रैटा लेयर्स प्लूरल, LAYERS, लेयर्स। आपके रॉक्स में जो परतें होती हैं या सोसाइटी में जो लेयर्स होती हैं, स्ट्रैटा होता है, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट लेयर्स ऑफ सोसाइटी। समझ में आ रहा है? अब देखो करिकुलम, करिकुलम क्या है? सिंगुलर है, करिकुला प्लूरल होता है, करिकुला प्लूरल होता है। फेनोमेनॉन हम सब ने पढ़ा है, फेनोमेनन। अब फेनोमेनन का प्लूरल बनाना है तो क्या होता है? फेनोमेना, फेनोमेना। ठीक है, क्राइटेरियन सिंगुलर है, क्राइटेरिया प्लूरल है। समझ में आ रहा है? थीसिस का प्लूरल बनाना है तो क्या होगा? थीसिस। क्राइसिस का प्लूरल बनाना है तो, 1 सेकेंड, क्राइसिस। ठीक है, समन्स सिंगुलर है या प्लूरल, क्या लगता है आपको? समन्स, समन्स जो है ये क्या है? सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाना है तो समन्सेस। और एग्जामिनर का समझ लो बिल्कुल फेवरेट वर्ड है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी के आपके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देखो, लेट मी राइट इट फॉर यू, 1 सेकेंड। हाँ, देखो समन्स, समन्सेस और समन। अब आप बोलोगे मैम समन सिंगुलर होना चाहिए, समन्स प्लूरल होना चाहिए। अब इसमें समन्सेस कहाँ से आ गया? राइट, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है। तो देखो, समन जो है ये एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है, इट इज अ वर्ब, क्रिया है समन। समन का मतलब होता है किसी को बुलाना, द एक्ट ऑफ, द एक्ट ऑफ calling upon a person। किसी को अगर आप बुला रहे हैं तो उस क्रिया को हम कहते हैं समन। द कोर्ट समन्ड हिम, द कोर्ट समन्ड हिम, कोर्ट ने उसे बुलाया। समझ में आ रहा है? पर यहां पे अगर आप देखिए, समन्स जो है ये क्या है? इट इज अ नाउन और ये सिंगुलर है। ठीक है, नाउन है और सिंगुलर है। इसका मतलब होता है बुलावा। जो इनविटेशन आप भेजते हैं, इनविटेशन या फिर
कॉल, बुलावा, ठीक है। समन्स का मतलब होता है इनविटेशन या कॉल, जो बुलावा भेजा जाता है। जैसे द कोर्ट सेंट हिम अ समन, कोर्ट ने उसे एक समन भेजा, ठीक है। कोर्ट सेंट हिम अ समन्स, सॉरी, हाँ, द कोर्ट सेंट हिम अ समन्स। ये समन्स क्या है? नाउन है और सिंगुलर है। अगर मुझे बोलना है कि कोर्ट ने मुझे उसे 5 समन्सेस भेजे, तो मैं क्या लिखूंगी? द कोर्ट सेंट हिम, the court, one second, the court sent him 5 summonses। समझ में आया? यहां पे क्या है? समन्स सिंगुलर नाउन है, यहां पे समन्सेस क्या है? प्लूरल नाउन है, और यहां पे समन्ड क्या है? इट इज अ वर्ब। क्लियर है? और एग्जामिनर काफी बार आपको इसे ट्विस्ट करेंगे और कभी लिख देंगे द कोर्ट सेंट हिम अ समन, तो आपको उसे एरर वहां पे डिटेक्ट करना होगा और आप फिर लिखेंगे कि नहीं, यहाँ पे समन नहीं होना चाहिए, समन्स होना चाहिए। अ समन्स या फिर समन्सेस है तो उसको प्लूरल होना चाहिए। कई बार एग्जामिनर लिख देते हैं द कोर्ट सेंट हिम 5 समन्स, पर ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि 5 समन्स हैं, तो जब 5 समन्स है तो ये समन्स प्लूरल होना चाहिए था, तो समन्सेस होना चाहिए, तो एरर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन एसएससी एग्जाम्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। समन्सेस क्या है ये देखिए, नाउन है, प्लूरल है, इसका मतलब होता है इनविटेशंस या कॉल्स। जो बुलावा होता है वो समन्स होता है, और जो मल्टीपल बहुत सारे बुलावे हैं वो समन्सेस हैं, और समन सीधा एक वर्ब है। क्लियर है? चलिए, सिमिलरली कई बच्चे जो हैं कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें वो कंफ्यूज होते हैं, और एग्जामिनर्स का ये फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना इसे। प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल, क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस? द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल of the school sent him a summons। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है, ये हम स्कूल की अथॉरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, अथॉरिटेटिव फिगर है स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है, तो ये आपका स्कूल का प्रिंसिपल है, और ये जो प्रिंसिपल है इसका मतलब होता है रूल्स, मॉरल्स, वैल्यूज। हिंदी में क्या बोलते हैं? सिद्धांत, प्रिंसिपल। ठीक है, तो कई बार क्या होगा एग्जाम में, यहाँ पे प्रिंसिपल के जगह स्पेलिंग रहेगी प्रिंसिपल। तो अगर आपको एरर डिटेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे? कहाँ पे है एरर? यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत है। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है वैल्यूज, रूल्स, और सही प्रिंसिपल होता है ये प्रिंसिपल। क्लियर है? आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट? अब देखिए, अफेक्ट
वर्सेस इफेक्ट। ये जो मैं आपको वर्ड्स करा रही हूँ ये बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपको समझ लीजिए हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो अफेक्ट और इफेक्ट में क्या अंतर है? अफेक्ट्स या इफेक्ट, या फिर सिंगुलर में ले लो, चलो। अफेक्ट, 1 सेकेंड, हाँ, अफेक्ट और इफेक्ट में क्या अंतर है? अफेक्ट जो है ये एक वर्ब है, ठीक है, और इफेक्ट जो है ये एक नाउन है। समझ में आ रहा है? तो अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, टू चेंज समथिंग, टू ऑल्टर समथिंग, अफेक्ट करना, प्रभाव डालना। जैसे द नॉइज is affecting my studies। मेरी पढ़ाई को अफेक्ट कर रही है ये आवाजें, जो नॉइज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? वर्ब है, प्रभाव डाल रही हैं, ठीक है। बट इफेक्ट का मतलब क्या हो जाता है? इफेक्ट, इट इज द नेम ऑफ अ थिंग, किसी चीज का नाम है जो प्रभाव पड़ रहा है, ये नाउन है। जैसे द इफेक्ट यानी द रिजल्ट, रिजल्ट कह सकते हैं, है ना। तो द इफेक्ट ऑफ, सॉरी, द नॉइज हैज अ बैड इफेक्ट ऑन माई ears। The noise has a bad effect on my ears। जो आवाजें हो रही हैं उसका एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है, या बुरा प्रभाव पड़ा मेरे कानों पे, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक नाउन है, ठीक है। बुरा रिजल्ट पड़ा इसका मेरे कानों पे। द नॉइज हैज अ बैड इफेक्ट ऑन माई ईयर्स, या हैड लगा लो, पास्ट में बात हो रही है तो हैड। या नॉइज का अगर हैज है तो क्या मतलब हो गया? नॉइज का बुरा रिजल्ट पड़ रहा है मेरी कानों पे। या पास्ट में बात कर रहे हैं तो नॉइज हैड अ बैड इफेक्ट ऑन माई ईयर्स, बुरा प्रभाव पड़ रहा था, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। हाँ, अफेक्ट क्या होता है? वर्ब है, क्रिया है, प्रभाव डालना, प्रभाव पड़ना, है ना। प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी चीज का चेंज हो रहा है, ऑल्टरेशन हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। और ये नाउन है, जो प्रभाव पड़ रहा है, जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, जो इफेक्ट हो रहा है, ये नाउन है। समझ में आया ना? तो द नॉइज इज अफेक्टिंग, नॉइज जो है वो मेरे स्टडीज पे प्रभाव डाल रही है। और यहाँ पे द नॉइज हैड अ बैड इफेक्ट ऑन माई ईयर्स, नॉइज का मेरे कानों पे बुरा असर पड़ा, ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक। हाँ, ये देखिए, ब्रदर इन लॉ, समन्स का समन्सेस आप समझ गए, है ना। तो ये कभी मत भूलना। सिमिलरली ब्रदर इन लॉ, कई लोग क्या करते हैं, ब्रदर इन लॉ को प्लूरल बनाना है तो ब्रदर इन लॉज लगा देते हैं, बट इट इज रॉन्ग, गलत है ये। क्यों? क्योंकि सही होता है ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। सिमिलरली सिस्टर इन लॉ है तो सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। पर यहां पे देखो, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स का प्लूरल क्या होता है? मेड सर्वेंट्स, ये आपका प्लूरल हो जाता है। स्टेप ब्रदर है तो इसका प्लूरल क्या होगा? स्टेप ब्रदर्स। सिमिलरली स्टेप सिस्टर का स्टेप सिस्टर्स। फुट मैन का कई बच्चे क्या करेंगे, लिख देंगे फीट मैन, फीट मेन, सॉरी, फीट मेन, बट दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये गलत है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी,
बट वंस यू गेट यूज टू दिस तो बहुत इजी हो जाता है। फुट मैन का जगह आप क्या लिखेंगे, फुट मैन। मैन सर्वेंट है तो मेन सर्वेंट्स, वुमेन सर्वेंट है तो ऑलरेडी देखो यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे ए होना चाहिए था, प्लूरल हो गया ये, देखो विमेन सर्वेंट्स। और सिलेबस, आपका स्कूल का जो सिलेबस होता है या कॉलेज का जो सिलेबस होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल क्या है, सिलेबाई, सिलेबाई, ये प्लूरल है। क्लियर है सबको? तो ये जो पर्टिकुलर आपके कुछ नाउन्स हैं ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है एग्जाम्स में, बहुत फ्रीक्वेंटली ये वर्ड दिखेंगे आपको। डेटा, बैक्टीरिया, सिमिलरली मीडियम, स्ट्रैटम, फिनोमेना, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम्स में दिखेंगे। फिर सिमिलरली समन्सेस, ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है, मेड सर्वेंट्स। इस पेज में बेसिकली जितने आपके सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स हैं ये आपको याद होने चाहिए, बाकी तो इजी है, राइट। आपके इरेगुलर प्लूरल नाउन्स हैं, इसके पहले तो ये सारे हमने बचपन से पढ़े हैं, राइट। अब देखो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में, ठीक है, देखने में प्लूरल लगते हैं और उनका फंक्शन भी प्लूरल ही होता है, ठीक है। सम नाउन्स दैट आर परमानेंटली प्लूरल इन फॉर्म एंड फंक्शन, देखो सिजर्स, सिजर्स, tongs, pliers, pincers, bellows, spectacles, goggles, ants, binoculars, sunglasses, valuables, remains, wages, trousers, pants, shorts, savings, contents, outskirts, premises, earrings, surroundings, belongings, clothes, etc. ये सब क्या है, प्लूरल है, देखने में भी प्लूरल लगते हैं और हमेशा इनका फॉर्म भी हमेशा प्लूरल ही रहता है, यानी ये प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्लूरल वर्ब इनके साथ यूज किया जाता है। अब देखो अगर आपको बोलना है कि मेरे पास एक सिजर है या मेरे पास एक पैंट है या मेरी पैंट कहाँ है, कैसे बोलोगे? जनरली हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मैंने आज पैंट पहना है, एक पैंट पहना है तो पैंट पहना है, मेरे पास एक कैंची है, मेरे पास एक सिजर है, आई हैव अ सिजर काफी लोग कहते हैं, राइट। पर ये गलत है, यहाँ पे देखिए वेयर इज माई पैंट, मेरी पैंट कहाँ है। पैंट जैसा कोई शब्द नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में, हमेशा पैंट्स होता है, ठीक है। और पैंट्स जो है देखने में भी प्लूरल लगते हैं और इनका फंक्शन भी प्लूरल है, चाहे आप एक पैंट के बारे में बात कर रहे हैं या 10 पैंट्स के बारे में बात कर रहे हैं या थाउजेंड्स ऑफ पैंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप पैंट्स का यूज कर रहे हैं, सिंगुलर हो प्लूरल हो, तो हमेशा आप क्या करेंगे, इसको प्लूरल मानेंगे और प्लूरल वर्ब लगाएंगे। दिस इज योर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। समझ में आ रहा है आपको? अगर आप एक कैंची के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तब भी आप सिजर्स ही बोलेंगे, 10 कैंची के बारे में बात कर रहे हैं तब भी आप सिजर्स ही बोलेंगे और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी। देखो अ सिजर इज लाइंग ऑन द टेबल, अच्छा इसको नहीं, पहले ये करते हैं, देखो हिज सेविंग वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक, यहाँ पे है सेविंग्स, तो हिज सेविंग यहाँ पे क्या है, हमने सेविंग लिखा है। अब आप बोलिएगा मैम सेविंग तो यहाँ पे सिंगुलर है और सेविंग्स प्लूरल है, नहीं, सेविंग हमेशा 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 प्लूरल ही होती है और उसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए ये गलत हो जाता है, दिस इज द राइट सेंटेंस। क्यों? हिज सेविंग्स, उसकी जो सेविंग्स थी उनको वर डिपॉजिटेड इन द बैंक, उसकी जो सेविंग्स थी उनको बैंक में डिपॉजिट करा दिया गया था, वो बैंक में डिपॉजिटेड थी, ठीक है, ये हमेशा प्लूरल है। सेविंग एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा प्लूरल रहता है, उसका आप सिंगुलर नहीं बना सकते। सिमिलरली सिजर्स जैसे मैंने बोला, टोंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, टोंग्स क्या होते हैं, जो चिमटे होते हैं, प्लायर्स आपके कह सकते हैं वो इलेक्ट्रिक काम करते हैं ना हम,
फ्लास जिसे आप बोलते हैं, यस। गॉगल्स, एल्म्स, एल्म्स क्या होती है? जो चैरिटी हम करते हैं, जो भीख हम देते हैं, या चैरिटी कह लो, भीख इज नॉट अ गुड वर्ड, चैरिटी कह लो। बाइनोक्यूलर्स, सनग्लासेस, है ना। गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, क्या है ये हमेशा प्लूरल है। अगर आपने एक चश्मा खरीदा तो आप ये नहीं बोलोगे आई बॉट अ स्पेक्टिकल, नहीं, आई बॉट स्पेक्टिकल्स, या फिर आई बॉट अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। समझ में आया? देखो, वैल्यूएबल्स, रिमेन्स, वेजेस, ये सारे आपके दिखने में भी प्लूरल हैं और फंक्शन भी इनका प्लूरल ही होता है। देखो, अ सिजर इज लाइंग ऑन द टेबल, अब ये सही है या गलत? अ सिजर, एक ही सिजर है, मैंने यहाँ एस नहीं लगाया, और एस नहीं लगाया तो हम इसे सिंगुलर मान के चल रहे हैं, और यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब लगाई है, बट ये गलत है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। अगर मुझे बोलना है कि मेरे पास एक कैंची है, तो मैं यहां कह सकती हूँ आई हैव अ पेयर ऑफ सिजर्स। ठीक है, मैं कह सकती हूँ अ पेयर ऑफ सिजर्स इज लाइंग ऑन द टेबल, नहीं, यहां भी हम आर ही लगाएंगे। काफी बच्चे बोलेंगे मैम अ पेयर ऑफ तो लगा दिया हमने, जब अ पेयर ऑफ लगा दिया है तो इज भी लगा देते हैं, नहीं, प्लूरल नाउन्स हैं, हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। अ पेयर ऑफ सिजर्स आर लाइंग ऑन द टेबल। समझ में आया? सिमिलरली यहाँ पे देखो, अगर हम स्पेक्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो स्पेक्टिकल्स क्या होते हैं? चश्मे, राइट? जो हम चश्मे पहनते हैं उन्हें हम स्पेक्टिकल्स बोलते हैं। लेट मी राइट इट हियर, स्पेक्टिकल्स। तो अगर आप बोलें कि हाँ ये प्लूरल है तो बिल्कुल सही है, और अगर ऐसे हमें सिंगुलर बनाना है तो क्या हम स्पेक्टिकल लिख सकते हैं? स्पेक्टिकल, क्या हम स्पेक्टिकल लिख सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि स्पेक्टिकल का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। इस स्पेक्टिकल का मतलब होता है तमाशा, नजारा, स्पेक्टिकल। ठीक है, और ये जो स्पेक्टिकल्स हैं ये आपके चश्मे होते हैं। तो स्पेक्टिकल्स जो हैं ये हमेशा प्लूरल रहते हैं। तो अगर मुझे अगर बोलना है कि मैंने नए चश्मे खरीदे, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी? आई बॉट न्यू स्पेक्टिकल्स, या मैंने चश्मे खरीदे, आई बॉट स्पेक्टिकल्स। ठीक है, और अगर मुझे बोलना है कि मैंने एक नया चश्मा खरीदा है, अब अगर मुझे यहाँ पे एम्फसाइज करना है कि मैंने एक चश्मा खरीदा है, तो मैं क्या बोलूंगी? आई बॉट अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एक चश्मे के बारे में बात कर रहे हैं या फिर 10 चश्मे, हमेशा स्पेक्टिकल्स ही यूज करेंगे। और स्पेक्टिकल्स अगर हमारा सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम वर्ब जो इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। जैसे माई स्पेक्टिकल्स आर ब्रोकन, मेरे चश्मे टूट गए हैं, माई स्पेक्टिकल्स आर ब्रोकन। समझ में आया? और ये जो स्पेक्टिकल है इसका मतलब होता है तमाशा, नजारा जो आप देखते हैं। ठीक है, अगर रोड पे कहीं पे लड़ाई हो रही है तो वो क्या है? इट इज अ स्पेक्टिकल, एक तमाशा है वो एक तरीके का, राइट? सो यहाँ पे मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है। सो स्पेक्टिकल्स जो हैं ये हमेशा प्लूरल होते हैं एंड दे टेक अ प्लूरल वर्ब। इसीलिए अगर हम यहाँ पे देखें तो वैल्यूएबल, रिमेन्स, वेजेस, ये सारे सिमिलर वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। अब देखो ग्लासेस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ग्लासेस, ग्लासेस का मतलब भी क्या हो गया यहाँ पे? चश्मे, है ना। अगर मैं बोलूं कि मेरा एक चश्मा है तो मैं ग्लास तो नहीं बोलूंगी, है ना। आई हैव अ ग्लास, यहाँ पे तो पानी का ग्लास वाला सेंस आ रहा है या शीशा वाला सेंस आ रहा है, पर यहाँ पे ग्लासेस है और ग्लासेस का मतलब क्या होता है? चश्मे, राइट। तो ग्लासेस भी आपके हमेशा प्लूरल रहेंगे और प्लूरल वर्ब लेंगे, राइट। इजी, राइट? ज्यादा आई थिंक कंफ्यूजिंग तो नहीं होना चाहिए। सिमिलरली कंटेंट्स, आउटस्कर्ट्स क्या होता है? आउटस्कर्ट्स शहर का जो बाहर का इलाका होता है, बॉर्डर के आसपास का जो एरिया होता है, उसे हम आउटस्कर्ट्स कहते हैं शहर के। ठीक है, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग, सराउंडिंग अगर आप सिर्फ बोले सराउंडिंग तो ये एक वर्ब है।
सराउंडिंग्स जो है ये नाउन है। सराउंडिंग वर्सेस सराउंडिंग्स। सराउंडिंग क्या है? वर्ब है, सराउंड करना, घेरना, और सराउंडिंग्स आसपास का जो सराउंडिंग्स है उसके बारे में बात हो रही है। नाउन हो गया सराउंडिंग्स, आसपास का जो एरिया है उसे हम सराउंडिंग्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? सिमिलरली वेजेस, वेजेस क्या होती है? तनख्वाह जो आपको मिलती है, वेजेस। वैल्यूएबल्स, आपके जो कीमती सामान होते हैं उन्हें हम वैल्यूएबल्स कहते हैं। वैल्यूएबल एडजेक्टिव है, ठीक है। वैल्यूएबल क्या है? एडजेक्टिव है। मेरा सामान बहुत वैल्यूएबल है। माई बिलोंगिंग्स आर वैल्यूएबल, एडजेक्टिव हो गया, बिलोंगिंग को डिफाइन कर रहा है, बिलोंगिंग्स को। वैल्यूएबल्स क्या होता है? वैल्यूएबल्स नाउन हो जाता है, इसका मतलब होता है कीमती सामान। सिमिलरली अगर हम देखें बिलोंगिंग, बिलोंगिंग का मतलब क्या होता है? किसी को बिलोंग करना, किसी का होना, ओनरशिप दर्शा रहा है। और बिलोंगिंग्स ये आपके सामान को हम कहते हैं, ये नाउन है ना। बिलोंगिंग्स नाउन है। बिलोंगिंग का मतलब होता है किसी चीज का है। द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू माय अंकल वाज, क्या बोल सकते हैं, ऑक्शन्ड। मेरी अंकल की प्रॉपर्टी जो मेरे अंकल को बिलोंग करती थी वो क्या हो गई? नीलाम हो गई, ऑक्शन हो गई। और ये बिलोंगिंग्स क्या है? नाउन है। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है आपके जो सामान है, आपका जो सामान है उसे हम बिलोंगिंग्स कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसका एक एक्सेप्शन है, पहले इसे देखो। द सराउंडिंग्स वर मेस्मराइजिंग, जो आसपास की जो सराउंडिंग्स थी वो मेस्मराइजिंग थी। सराउंडिंग सिंगुलर हो या प्लूरल, हमेशा से प्लूरल फॉर्म में रहती है, और प्लूरल वर्ब लेंगे हम। माई बिलोंगिंग्स हैव बिन स्टोलन, मेरे जो सामान हैं वो चोरी हो गए हैं, प्लूरल वर्ब। माई सेविंग्स आर सेफ इन अ बैंक, मेरी जो सेविंग्स है वो बैंक में सेफ है। सेविंग्स हमेशा प्लूरल होती है, प्लूरल वर्ब लेती है। दी आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी आर ब्यूटिफुल, यानी सिटी के जो बाहर का जो इलाका है, जो आउटस्कर्ट्स है, वो बहुत खूबसूरत है। ठीक है, हमेशा प्लूरल रहता है और प्लूरल वर्ब लेता है। समझ में आया? अब आगे एक एक्सेप्शन है, और इस एक्सेप्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और आगे भी कुछ आपके और भी प्लूरल और सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। सो डोंट मिस आउट, आप सारे वीडियोस देखिएगा जो आगे भी आएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। एंड आई होप अगर आपको कोई डाउट्स नहीं है, अगर डाउट्स हैं तो फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट्स, and I will see you in the next video. Like and subscribe.